वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसएससी एमटीएस का जो पेपर 2 है डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या आता है एग्जाम में लिखने के लिए और कितने मार्क्स का होता है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको एसएससी एमटीएस पेपर 2 मतलब कि टीयर 2 के बारे में सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी में हर एक एग्ज़ाम के लिए कोर्स मिलता है। अगर आपको एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आपका सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, एमटीएस हो गया, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको अनअकैडमी पे कोर्स मिलेगा। और अनअकैडमी में टॉप एजुकेटर्स आपको एजुकेट करेंगे और यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस भी दिया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम को टैकल करना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सके। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो जल्दी से जल्दी लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल से अनअकैडमी में जितने भी कोर्सेज़ हैं उनका प्राइस 20% से हाइक होने वाला है। तो अभी अगर आप लेते हो तो आपको पुराने प्राइस पे ही अनअकैडमी के सारे कोर्सेज़ अवेलेबल मिल जाएँगे। और इसमें अगर आप हमारा ये कूपन कोड यूज़ करिएगा एग्ज़ाम क्लस्टर 10, तो उससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये जल्दी कीजिए क्योंकि ये 1 अप्रैल से ये प्राइस हाइक होने वाला है। तो अगर आपको लेना है कोर्स अनअकैडमी का कोई भी एग्ज़ाम के लिए तो आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि फिर जब प्राइस हाइक हो जाएगा तो फिर आपको लॉस हो सकता है। तो अगर आप घर बैठे-बैठे ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हो और अनअकैडमी का कोर्स भी लेना चाहते हो तो 1 अप्रैल से पहले ले लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छे प्राइस पे सारे कोर्सेज़ मिल जाएँगे अभी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट एसे एंड अ लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि 8th शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें से आप किसी भी लैंग्वेज में ये एग्जाम लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ये था आपका कि शॉर्ट एसे आएगा और एक लेटर आएगा। और इसमें मार्क्स कितना है, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 50 मार्क्स का है, 25-25 यानी कि 25 आपका एसे का, 25 आपका लेटर का। और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन कितना मिलेगा आपको ये लिखने के लिए, टोटल 45 मिनट मिलेगा। तो ये समझ में आ गया कि इसमें आपको जो पेपर 2 है इसमें आपको शॉर्ट एसे लिखना है और एक लेटर लिखना है। और वो भी इस लैंग्वेज होगा आपका, या तो इंग्लिश में लिखिए या तो कोई भी लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल में है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये था आपका बेसिक। अब उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स है इस एग्जाम को लेकर के, वो भी यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 14.5.1, इसमें जो लिखा हुआ है वो ऊपर वाला ही पॉइंट है कि पेपर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप है, पेन एंड पेपर मोड है। कि और इसमें क्या है कि आपको एक ऐसे लिखना है और एक आपका लेटर लिखना है। ऐसे 25 मार्क्स का, लेटर 25 मार्क्स का। उसके बाद देखिए जो सेकंड पॉइंट है 14.5.2, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि पेपर 2 जो है ये आपका एसएससी एमटीएस का पेपर 2 ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है, डायरेक्ट ऐड नहीं होता है। लेकिन अगर आपका दो कैंडिडेट्स का मार्क्स अगर सेम होता है, टीयर 1 का मार्क्स अगर सेम हो जाता है तो टीयर 2 का मार्क्स यूज किया जाता है उनका टाई ब्रेक करने के लिए। मतलब दो कैंडिडेट्स का अगर मान लीजिए कि 70-70 मार्क्स है, तो उनका फिर देखा जाएगा कि उन्होंने पेपर 2 में कितना-कितना मार्क्स लाया है। और जिसका पेपर 2 में ज़्यादा होगा उसे सिलेक्ट किया जाएगा। तो पेपर 2 का मार्क्स तब यूज़ होता है जब किसी 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट्स का मार्क्स इक्वल हो जाता है। तो ऐसे पेपर 2 का मार्क्स जनरली डायरेक्ट ऐड नहीं होता है। ये था आपका सेकंड पॉइंट। अब देखिए और भी इसमें 1-2 पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। अब देखिए पेपर 2 यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेपर 2 यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि पेपर 2 में केवल उन्हीं को बुलाया जाएगा जो पेपर 1 क्वालीफाई करेंगे, कॉमन सी बात है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है 15.5.4, इसमें क्या लिखा हुआ है कि पेपर 2 का जो आपको आंसर शीट मिलता है लिखने के लिए, मतलब जो आंसर शीट मिलेगा आपको लिखने के लिए, उसमें अगर आपने अपना लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, उसके बाद फिर जितना भी उसमें ये है, रोल नंबर है, उसका कॉलम है, सिग्नेचर का कॉलम है, थंब इम्प्रेशन का कॉलम है, इन सबको अगर आप नहीं भरेंगे प्रॉपरली तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा डायरेक्ट। मतलब कि अगर आपसे मिस्टेक से अगर छूट जाता है ये सब चीज़ तो आपका मार्क्स वहाँ पे 0 बैठा दिया जाएगा। ये दिया हुआ है यहाँ पे साफ-साफ। उसके बाद फिर जो अगला पॉइंट है 14.5.5, इसमें भी ये दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स मस्ट नॉट राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी। मतलब कि अगर आप आंसर शीट में कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखते हो, जैसे कि अपना ओरिजिनल नाम लिख दो या फ़ोन नंबर लिख दो, कुछ भी आप ऐसा चीज़ लिखते हो जिससे कि आपकी आइडेंटिटी पहचान में आ सके, तो वैसे में उसे माना जाएगा चीटिंग। और चीटिंग का केस जब भी होगा वैसा, तो उसके बाद फिर आपका जो पेपर होगा उसे डायरेक्ट 0 मार्क्स दे करके उसे फेल कर दिया जाएगा। तो इसीलिए है कि ये जो पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना होता है, अदरवाइज ये काउंट हो जाता है अनफेयर मीन्स, मतलब यूएफएम लग जाता है इसमें। इसमें यूएफएम लग जाता है और पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है और हर बार होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस यूएफएम अनफेयर मीन्स के चलते डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि पेपर जो मिलेगा आपको लिखने के लिए उसमें आपको कुछ भी अनवांटेड, मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं लिखना है जिससे कि आइडेंटिटी पता चल सके। समझ में आ गया?
तो बस पेपर 2 जो है एसएससी एमटीएस का बस इतना ही है। जितना कुछ इसमें मैंने आपको बताया उतना ही कुछ जानने के लिए था और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा जानने के लिए नहीं है आपके लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।